नमस्कार, सीट स्कैनर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश रंजन। आज हम बोध गया विधानसभा सीट को स्कैन करेंगे। गया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये विधानसभा की सीट आती है। गया जिले में ही ये सीट भी है और विश्व प्रसिद्ध जगह है बोध गया, ये आप सभी जानते हैं। और यहाँ पर अगर हम चुनावी चर्चा करें कि यहाँ का समीकरण कैसा रहा है, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो बोध गया विधानसभा की सीट है, ये किसी एक पर बहुत लंबे समय तक विश्वास करती दिखी नहीं है। इनफैक्ट पिछले चुनाव से पहले तक तो किसी को लगातार 2 जीत भी नहीं मिली थी। ये तो आरजेडी के कुमार सर्वजीत हैं जिन्होंने लगातार 2 जीत हासिल की 2015 और 2020 में। हालांकि वो इससे पहले 2009 बाई इलेक्शन में भी जीत चुके हैं, तो कुल 3 जीत उनके नाम हैं और अभी तक सर्वाधिक जीत का रिकॉर्ड भी यही है। मैक्सिमम 3 ही जीत यहां पर किसी को मिली है। वो 2 व्यक्ति हैं, बालिक राम सीपीआई प्रत्याशी हुआ करते थे, 3 बार यहां से चुनाव जीते, और कुमार सर्वजीत को भी 3 बार कामयाबी मिली है। तो अगर इस बार कुमार सर्वजीत चुनाव जीतते हैं तो वैसी परिस्थिति में फिर वो एक नया रिकॉर्ड बना सकते हैं कि वो पहले व्यक्ति बनेंगे जो बोध गया में 4थी जीत जो है वो हासिल करेंगे। तो क्या वो ऐसा कर पाएंगे, इस पर सबकी निगाहें लगी हैं। हालांकि ये काम आसान नहीं होगा, 2 बार का एंटी इनकम्बेंसी भी जो है उनके साथ जुड़ेगा, लेकिन यहाँ के समीकरण जो हैं वो आपको आरजेडी को सपोर्ट करते दिखते हैं। तो उसकी बदौलत जो है कुमार सर्वजीत एक रिकॉर्ड बना सकते हैं। कुल 18 चुनाव बोध गया में अब तक हुए हैं उपचुनाव को मिलाकर, जिसमें आरजेडी सबसे सफल पार्टी रही है। उसको 5 बार यहां पर कामयाबी मिली है। सीपीआई 3 बार यहां से चुनाव जीता है, तो बीजेपी और कांग्रेस को 2-2 बार कामयाबी मिली है। एलजेपी, लोकदल, जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी और निर्दलीय 1-1 बार चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। अब अगर आप यहां पर देखें कि जो आखिरी 3 चुनाव क्या है, तो आमतौर पर आप बोध गया में देखेंगे ये अनुसूचित जाति आरक्षित सीट है। यहां पर मांझी वर्सेस पासवान का मुकाबला आमतौर पर देखने को मिलता है। 2010 में जो है यहां से कुमार सर्वजीत एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और बीजेपी के टिकट पर थे श्यामदेव पासवान, और श्यामदेव पासवान ने जो है तब 11,213 वोटों से एलजेपी के कुमार सर्वजीत को शिकस्त दी थी। लेकिन 2015 में जब महागठबंधन बना, जेडीयू आरजेडी कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ने के लिए उतरे, तो कुमार सर्वजीत एलजेपी से आरजेडी में शामिल हो गए और तब लगभग 50% वोट लाकर वो 30,473 वोटों से श्यामदेव पासवान को पराजित करते हैं और पिछली हार का हिसाब भी चुकता कर देते हैं। लेकिन 2020 में परिस्थितियां फिर बदली, जब जेडीयू निकल गया महागठबंधन से, वापस से वो एनडीए फोल्डर में आ गया, लेफ्ट की पार्टियां जुड़ गई महागठबंधन में। लेकिन यहां पर वोटों में गिरावट आई। कुमार सर्वजीत के पिछली बार लगभग 50% वोट लाने वाले कुमार सर्वजीत को इस बार लगभग 42% वोट आए, तो 8% वोटों का उनको नुकसान हुआ। तो ये वोट हरि मांझी जो बीजेपी के इस बार कैंडिडेट थे उनके खाते में गए और उनका मत प्रतिशत जो है 39.46% हो गया। पिछली बार 31.56% श्यामदेव पासवान को वोट मिले थे। तो एक कांटे का मुकाबला हुआ जिसमें कुमार सर्वजीत 4,708 वोटों से जीत हासिल करने में कामयाब हुए। हालांकि अगर आप देखें तो आरएलएसपी के अजय पासवान 9,311 वोट लेकर आए, तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के उम्मीदवार अजय पासवान ने जो है बीजेपी के हरि मांझी का खेल खराब किया, क्योंकि हार जीत का मार्जिन 4,708 वोट और अजय पासवान को आए 9,311 वोट। हालांकि लोकसभा के चुनाव में यहां से हम प्रत्याशी जीतन राम मांझी को बढ़त मिली है और इसलिए एनडीए की उम्मीदें भी बढ़ी हैं। लेकिन यहां पर एनडीए की तरफ से दावेदार भी बढ़ गए हैं। हर दल की नजर इस सीट पर है एनडीए की तरफ से। देखिए, अगर आप बात कीजिए यहां पर,
तो जीतन राम मांझी भी चाहते हैं कि वो अपने बेटे को यहां से प्रवीण कुमार मांझी या प्रवीण सुमन कह लीजिए, उनको यहां से चुनाव लड़ाने की इच्छा रखते हैं। तो ये हो सकता है कि वो कोई और सीट छोड़कर इस सीट पर अपने बेटे को, दूसरे बेटे को भी चुनावी मैदान में उतार दें। तो एक उनका दावा बनता है, और उनका दावा इसलिए भी बनता है कि यहां मांझी वोटर्स बहुत अच्छी संख्या में हैं। सिर्फ मांझी सरनेम आप देखें तो वो 18.5% के आसपास है, इसीलिए उनका दावा जो है वो मजबूत है। हालांकि बीजेपी भी मांझी कैंडिडेट ही देती है, पिछली बार भी हरि मांझी यहां से चुनाव लड़े थे। तो एनडीए से अगर आप देखते हैं तो विजय मांझी भी एक दावेदारी करते हुए यहां पर दिखते हैं। श्यामदेव पासवान, उनकी भी दिली ख्वाहिश है कि वो एक बार फिर से बोधगया में चुनाव लड़ें, और जिस तरह से 2010 में जीत हासिल की थी वो जीत वो हासिल करें। जनसुराज से अशोक कुमार पासवान का नाम सामने आता है, हालांकि कुछ एक और भी दावेदार यहां पर हैं। लेकिन अगर बोधगया के जातीय समीकरण को हम समझने की कोशिश करें तो यहां जो एससी वोटर्स हैं वो सर्वाधिक हैं, 35.72, मतलब 35.6%। तो निर्णायक यही वोटर है कि इसमें से बड़ा हिस्सा किसको मिलता है। अनुसूचित जाति के वोटर्स जो हैं वो ब्लॉक्स में वोट करते हैं। कहने का मतलब कि मांझी वोटर्स एक तरफ, पासवान वोटर्स वो अपनी पसंद के प्रत्याशी को वोट करते हैं, और इसी तरह से रविदास वोटर्स जो है, रविदास समाज के वोटर्स, वो आमतौर पर महागठबंधन को वोट करते हैं। तो ये चीजें दिखती हैं। मुस्लिम 7.3%, यादव 22 से 24%। तो एमओवाई जो है वो एक स्ट्रॉन्ग यहां पर दिखता है 30 से 32% के आसपास। इसके अलावा अगर आप देखें तो राजपूत 4.5 से 5%, भूमिहार 4 से 4.5%, ब्राह्मण 1.5 से 2%, और कायस्थ को भी मिला लें तो सामान्य जाति के वोटर्स की संख्या 11 से 13% के आसपास दिखती है। कुशवाहा और कुर्मी को जोड़ दीजिए तो ये 6 से 8% का आंकड़ा है। वैश्य यहां पर 5 से 7% हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो सामान्य जाति, लवकुश के वोट और वैश्य वोटों को आप जोड़ें तो वो बमुश्किल 22, 24, 25% तक पहुंचते हैं, जबकि सिर्फ एमओवाई जो है वो 30 से 32% है। अदर ओबीसी, ईबीसी 10 से 12% हैं, जिसमें चंद्रवंशी, कहार हैं, राजवंशी हैं, नोनिया हैं, और भी कई जातियां इसमें शामिल हैं। तो ये स्थिति बनती है कि समीकरण आरजेडी की तरफ दिखता है, लेकिन ये भी दिखता है कि जो परंपरागत वोट हैं एनडीए के वो 22 से 24% ही हैं। लेकिन पिछली बार भी हरि मांझी को 39.5% के आसपास वोट आए थे। मतलब कि जो एससी वोटर्स हैं, अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं, और अदर ओबीसी, ईबीसी हैं, उसमें से एक बड़ा हिस्सा बीजेपी की तरफ आता है। तो इस बार क्या होगा, ये एनडीए के लिए बहुत ही चैलेंजिंग सीट है, क्योंकि यहां से आरजेडी के कद्दावर नेता हैं कुमार सर्वजीत, वो चुनाव लड़ते हैं। जब आरजेडी की सरकार बनी थी तब वो मंत्री भी बने थे। तो उनको शिकस्त देना एनडीए के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। दूसरी तरफ कुमार सर्वजीत लगातार जो है जनसंपर्क कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि वो एक बार फिर से जीत हासिल करें, ताकि उनके जीतों की संख्या 4 हो जाए और एक नया रिकॉर्ड बने। तो अब देखना है कि क्या कुमार सर्वजीत एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे, या इस बार बोधगया में एनडीए बाजी पलट देगा। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।